ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान ध्यान में चिंतन करते हुए पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी उन भगवान को अनुभव करने का, उनका इस महान मनुष्य जीवन और जगत पर अनंत उपकार करते हुए हम सबका निरंतर पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद करने एवं भगवान को ज्ञान की दृष्टि से महसूस करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन आलती पालती लगाए। जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठा जा सके और मन को एकाग्रचित रखते हुए चिंतन की गहराई में उतर के ज्ञानामृत का पान किया जा सके। कोई भी आसन आलती पालती लगाकर कमर पीठ गर्दन को सीधा सहज करते हुए अब सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करो। जब आप अनुभव करने लगें तो और कुछ न सोचें, केवल अपनी अनुभूति पर फोकस करें, केवल अपने आप को अनुभव करें। अपने आप को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए अपने आप को अनुभव करना दो अनुभव एक साथ संभव नहीं है,
होते तो क्रम से हैं, परंतु लगते एक साथ में हैं, क्योंकि बहुत शीघ्रता से ये अनुभव होते हैं। स्वयं का और शरीर का अनुभव। शरीर से स्वयं का होता है, स्वयं से शरीर का अनुभव होता है, शरीर से स्वयं का अनुभव होता है। इसका अभिप्राय है, जब शरीर होता है तभी आत्मा को अपना अनुभव होता है, और अपने अनुभव से शरीर का अनुभव होता है। इसका अभिप्राय है, बिना चेतना के अनुभव करने वाले तत्व के हुए बिना दूसरी वस्तु का अनुभव हो नहीं सकता। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर का अनुभव नहीं होगा। शरीर में क्रिया नहीं होगी। शरीर में देखने पर देखी हुई वस्तु को लेने के लिए हाथ में क्रिया, उस वस्तु को पुकारने के लिए वाणी से शब्दों का उच्चारण, उस वस्तु के लिए आंख से इशारा, ये सब नहीं होगा। इन सब के लिए शरीर में चेतना की, आत्मा की, अनुभव करने वाले तत्व की आवश्यकता है। अनुभव करने वाले तत्व की आवश्यकता है। इसलिए जब अनुभव करें तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें। शरीर के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता, और आत्मा के बिना शरीर का अनुभव नहीं होता। तो जब आप शरीर का अनुभव कर रहे होंगे तो मतलब आप शरीर में हैं, तभी शरीर का अनुभव कर रहे हैं। तो अपनी अनुभूति तो शरीर की अनुभूति में ही निहित है, निहित है। जैसे मैं शरीर के सिर को अनुभव कर रहा हूं, तो इसमें सिर, शरीर का सिर भी आ गया, सिर के साथ साथ में मैं भी आ गया, मैं आत्मा भी आ गया, और सिर शरीर का एक भाग विशेष भी आ गया। मैं शरीर के पाद तलवे को, पांव के तलवे को अनुभव कर रहा हूं। इसमें शरीर का पांव वाला वो भाग, पंजे के नीचे का तलवा भी आ गया, और मैं भी आ गया। तो जब मैं कहूं आपसे कि शरीर को अनुभव करो, तो उसका मतलब होगा स्वयं का अनुभव और शरीर का अनुभव। अब ये जब स्वयं का, शरीर का अनुभव कर लेंगे, उसके बाद में फिर अगली चीज है प्राणवायु, जो बाहर से भीतर आती है, जो बाहर से भीतर आती है। मैं आपसे कहूंगा कि धीरे धीरे श्वास को भीतर लो अनुभव के साथ। यहाँ पर भी श्वास के अनुभव के साथ आत्मा का अनुभव निहित है। यहाँ भी श्वास को बाहर से भीतर खींचने के साथ में आत्मा की विद्यमानता निहित है। बिना आत्मा के न श्वास को अनुभव किया जा सकता, न श्वास को बाहर से भीतर लिया जा सकता। तो दोनों चीजें साथ के साथ चलेगी, आत्मा का अनुभव और श्वास का भीतर लेना और श्वास को अनुभव करना।
तो आपके भीतर, आपके संज्ञान में ये बात रहनी चाहिए। अगर ये बात रहेगी तो आप स्वयं के अनुभव से अलग दूसरे के अनुभव को करके अनुभव कर पाएंगे। स्वयं के अनुभव से यानी मैं अनुभव कर रहा हूं, इससे, करने वाले से मैं श्वास का अनुभव कर रहा हूं, प्राणों को भीतर ले रहा हूं, भीतर की प्रश्वास को बाहर छोड़ रहा हूं। तो ये लेने, रोकने, छोड़ने, अनुभव करने क्या कार्य जिन जिन चीजों पर, जिन जिन पदार्थों पर चेतना कर रही है, उनकी अनुभूतियां भी आ रही हैं। और करने वाला तो, अनुभव करने वाला तो ज्ञानी होना ही चाहिए, चेतन होना ही चाहिए। चेतन का मतलब ही जानना है। चेतन का मतलब ही जानने वाला है। इसलिए आत्मा को चेतन कहते हैं, क्योंकि वो जानने वाला है, जानने वाला है। अब आगे देखें। जब श्वास को धीरे धीरे भीतर लेंगे, श्वास को और खुद को जानते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास को भीतर लेकर भीतर रोकेंगे। श्वास को रोककर दोनों कानों के आकाश में शरीर के भीतर की आने वाली ध्वनि को, नाद को सुनने का प्रयत्न करेंगे। हमारे शरीर में जो नाद की एक धारा है, वो निरंतर बहती रहती है। उसकी ध्वनि गंभीर साधक के लिए या गंभीर साधक को बदलती हुई, एकाग्रचित साधक को बदलती हुई प्रतीत होती है। और जो लंबा उस पर अभ्यास नहीं करते, उनको वो क्षणिक लगती है, लेकिन बहुत सुखद लगती है। सो आइए दिव्यनाद का अनुभव करें। दिव्यनाद के अनुभव में भी नाद का अनुभव और करने वाले का अनुभव, दोनों की अनुभूति बनी रहेगी। करके देखिए इसको। धीरे धीरे श्वास भीतर लेना, ये द्वित्व का भीतर भाव बनाए रखना। अनुभव में आने वाली वस्तु अलग है, अनुभव करने वाली चेतना अलग है। ऐसा भाव भीतर रखते हुए दिव्यनाद को सुने। प्राणों को भीतर रोके रहेंगे। जब जिनका छोड़ने का मन करे, जैसे ही भीतर से नई श्वास की शरीर मांग करे, तो भीतर की प्रश्वास को धीरे धीरे छोड़कर फिर नई श्वास भर ले। और नई श्वास भर के उस श्वास को रोक कर फिर नाद सुने। नाद सुनते हुए भी ये भाव बना रहेगा, नाद सुनने वाला, जानने वाला आत्मा मैं हूं, अलग हूं। और नाद की ध्वनि मुझसे अलग शरीर का एक भाग है। इस प्रकार से शरीर की अनुभूति के साथ में ये अपनी भी अनुभूति प्रत्यक्ष बनी रहेगी। और ये अपने होने की अनुभूति
शरीर से हर किए जाने वाले कार्य के साथ में बनी रहेगी। चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप रास्ते में चल रहे हैं, चाहे आप विश्राम कर रहे हैं, चाहे आप देख और कुछ सुन रहे हैं, चाहे आप सुखी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हर समय आत्मा साथ में है। हर समय आत्मा निहित है। हर स्थिति को जानने वाला आत्मा है। माध्यम शरीर है। शरीर के बिना आत्मा खुद को नहीं जान सकता। आत्मा के बिना शरीर को जाना ही नहीं जा सकता। किसी भी चीज को नहीं जाना सकता। तो नाद सुनते हुए अब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। संसार में तीन तत्व हैं: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीन में से दो चेतन और एक जड़ है। जड़ प्रकृति, उसके परमाणु और परमाणु के संगात से बनने वाले ये सारी सृष्टि जड़ है। और चेतन एक आत्मा जो संख्या में अनंत है, दूसरा परमात्मा जो संख्या में एक है। ये दोनों चेतन हैं, यानी जानने वाले हैं। जैसे आत्मा अभी शरीर को जान रहा है, श्वास को जान रहा है, नाद को जान रहा है, शरीर की अनेकों स्थितियों को आत्मा जान रहा है चेतन होने के कारण। वैसे ही परमात्मा चेतन होने के कारण, विशिष्ट चेतन होने के कारण सब कुछ को सदैव जानता रहता है। जानने वाला जानने वाले से परिचित रूबरू आमने सामने नहीं होते, दिखते नहीं एक दूसरे को। उसका कारण है क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अभौतिक है, निराकार है। इस कारण से दोनों दिखाई नहीं देते। आत्मा भी और परमात्मा भी दिखाई नहीं देते क्योंकि दोनों अभौतिक है। भौतिक वस्तुओं में रंग, रूप, आकार, भार, दिखाई देना आदि व्यवहार होता है। अभौतिक वस्तुओं में ये व्यवहार नहीं होता क्योंकि वो दिखती नहीं। तो इस बात को समझ लें कि आत्मा दिखती नहीं और जानती है शरीर को, शरीर से भिन्न चीजों को और खुद को। ऐसे ही परमात्मा दिखता नहीं, जानता है शरीर को, शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों को और स्वयं को। परमात्मा सब कुछ को जानता है, आत्मा कुछ को जानता, कुछ को नहीं जानता है क्योंकि उसके सामर्थ्य के बाहर की अधिकांश चीजें हैं। तो परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे
तो नाम का स्मरण करते हुए अब दो चेतन हो जाएंगे और एक जड़ हो जाएगा। परमात्मा के नाम का स्मरण जिस माध्यम से किया जा रहा है वो माध्यम है प्रकृति। वो माध्यम है प्रकृति के परमाणु के संगात से बना मनुष्य का शरीर। प्रकृति के परमाणु से बना मनुष्य के शरीर के सारे अंग, ये सब के सब प्रकृति के परमाणु से परमात्मा के द्वारा बनाए गए। परमात्मा ही बताता है कि उसने इनको बनाया है, और वो जो बताता है वो सब चीजें शरीर के अंदर और संसार में यथावत इंद्रियों से जानने में, देखने में, सुनने में, चखने में, स्पर्श में आती है। आती है अर्थात परमात्मा की जो सृष्टि है, संसार में बनाए जो पदार्थ है, ये सब माध्यम है इस यात्रा को तय करने के लिए। जन्म से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, परम आनंद पद मोक्ष को पाने के लिए ये जीवन एक अवसर है। परमात्मा ने ये अवसर आत्मा को दिया है। तो प्रकृति, संसार, सब कुछ माध्यम है, ये साधन है। साध्य परमेश्वर है और साधक आत्मा है। अज्ञान के कारण भूल से आत्मा कई बार साधन को साध्य समझ बैठता है, और अधिकांश 99% से यही भूल होती है कि वो साधन को साध्य बना लेता है। वो साइकिल को ही जीवन का मकसद बना लेता है, जबकि साइकिल तो एक साधन है लक्ष्य तक पहुंचने में। प्रकृति को ही, प्रकृति से बने जगत, दुनिया, शरीर, संसार की वस्तुएं, खाद्य पेय पदार्थ, धन, वैभव, वो इन सबको जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है, तो शांति से भटक जाता है, शांति के अवसर से दूर चला जाता है। शांति मिलती है ज्ञान में, शांति सुख मिलता है विवेक से प्राप्त होता है, और विवेक का खजाना परमात्मा के पास में है। जितना उसकी ओर बढ़ते चिंतन करते हैं, उसके उपदेशों का, दिमाग उतना सात्विक होता है, जीवन उतना पवित्र और ऊंचा बनता है, जीवन उतना ऊंचा उठता है। अर्थात जब आप ध्यान में बैठेंगे, नाद को सुनेंगे, शरीर को अनुभव करेंगे और ईश्वर के नाम ओम का स्मरण करेंगे मानसिक रूप से, नाद की तान के साथ में, नाद की झनकार के साथ में, जब प्रभु के नाम का मानस जप करेंगे, जप के दौरान भी ये तीनों चीजें रहेंगी। जप का माध्यम वाणी है, स्वर है, जठराग्नि है, कंठ है, मुख के अंदर के साधन है, तालु है, मुर्दा है, कंठ है, ओष्ठ है, ये सब दंत है। सो परमात्मा और आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का जो समूह है, इसको त्रैतवाद कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उन्हें सच्चिदानंद कहा। सत्य, चित्त और आनंद, इसमें संपूर्ण संसार का सब ज्ञान भी आ जाता है, संकेत रूप में, बीज रूप में।
जैसे जैसे सच्चिदानंद में जो सत है, चित है और आनंद है, तीन शब्द है। तो सत कहते हैं सत्ता को, अस्तित्व को। वो अस्तित्व जड़ का हो या चेतन का हो, सत कहलाता है, जो शाश्वत है। तो प्रकृति के परमाणु शाश्वत हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है लेकिन शाश्वत है, अनादि है। आत्मा भी ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही है। और परमात्मा आत्मा और प्रकृति से बिल्कुल अलग है। आत्मा भी प्रकृति से बिल्कुल अलग है, परमात्मा से अलग है, परमात्मा से अलग है। जब मानसिक प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे तो ये चीजें उसमें भाव में होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। संसार के कार्य सांसारिक मनुष्य करते हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो जीवों को, प्राणियों को पालन करते हैं, उनके लिए नाना पदार्थों का सृजन करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, धारण करते हैं। सत का मतलब सत्ता, जिसकी सत्ता है वो सत कहलाता है। सत के बाद चित्त, चित्त का मतलब होता है चेतन। तो चेतन सृष्टि में आत्माएं हैं जो कि अनंत है। परमात्मा जो कि एक है, वो भी चेतन है, वो भी चेतन है। और प्रकृति, माध्यम, सारा जड़ जगत अचेतन है। इनमें कोई फीलिंग, इनमें कोई अनुभव, इनके अंदर कोई भाव उदित नहीं होते। तीसरी चीज है इस वाक्य में आनंद। आनंद का अर्थ है ऐसा सुख जो अपरिवर्तनीय हो, और ऐसा सुख जो कभी फीका न लगे, जिससे कभी तृप्ति न हो, अर्थात जो शाश्वत बना रहे, उसका नाम आनंद है। परमात्मा में वही है। और जो योगी समाधि द्वारा उस उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, उनका भी यही कहना है। परमात्मा आनंद स्वरूप, आनंद दाता, सुखदाता। प्रकृति जड़, परिणामी, परिवर्तनशील। और आत्मा अजर अमर, अनादि, अपरिवर्तनशील, परंतु ज्ञान और अज्ञान के अनुरूप सोचने करने वाला। सच्चिदानंद इस शब्द के सूत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल ज्ञान समाहित है, मूल ज्ञान समाहित है। सो आइए दोनों बिंदुओं को साथ में रखते हुए आत्मा और शरीर, साधन और साधक, साध्य ईश्वर, और ये जो साधक है और जो ये साधन है, साधक जब भी साधन को महसूस करता है तो वो अपने होने को ही अनुभव करता है। अस्ति आत्मा नास्ति तत्व साधन अभावात। आत्मा है, वो नहीं है, इसको सिद्ध करने वाले परमाणु का जगत में अभाव होने से। सो आइए इस भाव को बनाए रखेंगे कि परमात्मा जानने वाला, आत्मा में जानने वाला, शरीर जड़ सब चीजें अज्ञानी है, ज्ञान से शून्य है, ज्ञान से शून्य है। ज्ञानवान होने से परमात्मा ने संसार की सब चीजों को
दुर्लभ वस्तुओं को, पहाड़ पर्वत नदियां सागर और मानव शरीर के भीतर की विचित्र रचना करी है। ज्ञान के बिना संभव नहीं। ज्ञान न हो तो कोई लुहार लोहे के औजार नहीं बना सकता, कोई सुनार स्वर्ण के आभूषण नहीं बना सकता, कोई कुम्हार ज्ञान न हो तो मिट्टी से मटके नहीं बना सकता। ज्ञान न हो तो कोई जुलाहा कपड़े को धागों से नहीं बना सकता। ज्ञान न हो तो कोई चालक विमान नहीं उड़ा सकता। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही दुखों अड़चनों की समाप्ति होती है। ज्ञान से ही सुख शांति और समृद्धि और आनंद की वृद्धि होती है। तो ज्ञान मूल है। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, श्वास भीतर भरेंगे, रोकेंगे, नाद सुनेंगे, नाम का, प्रभु नाम का उच्चारण करेंगे, तो फिर शांत होकर इन बातों के भाव को हृदय में रखते हुए खुद महसूस करेंगे, तो ये अनुभूति अपने करीब से होगी। ध्यान की अनुभूति संदेहों की निवृत्ति करती है और चित्त में चिंतन के प्रति स्पष्टता लेकर आती है। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 5 मिनट भगवान के ओम नाम का मानसिक चिंतन जप करेंगे। अन्य प्रयोगों को, अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार भगवान के नाम का मानसिक जप करते हुए जड़ और चेतन के विभाग का चिंतन करते हुए जड़ के अनुभव में ही चेतन का अनुभव निहित है, इस तत्व को गहराई से समझते हुए चाहे प्राण का अनुभव करते हुए प्राण के अनुभव में चेतनानुभव भी निहित है, शरीर के अनुभव में शरीर के किसी अंग विशेष के अनुभव में आत्मानुभव भी निहित है। इस प्रकार साधन के अनुभव में साधक का अनुभव भी निहित है। साधक साधन का प्रयोग करते हुए उससे जुड़ा रहता है, अलग नहीं रहता। इसलिए साधन के साथ साधक को अपना भी अनुभव होता है। इस अंतर को और दोनों के अनुभव को साथ में लेकर जो आपने चिंतन किया, और जब आप खुद कर रहे होंगे अनुभव, तो ये एक विशेष रूप से आपको अनुभव होगा और एक विशेष दृष्टि साधना के अंदर प्रदान करेगा। दूसरा, अपनी चेतना के अनुभव से ईश्वर भी चेतन है, तो वो भी सब कुछ को जानता है जैसे अपनी चेतना जानती है। वो भी हमारी चेतना जैसे जड़ शरीर को, जड़ शरीर के सब अंगों को और जड़ संसार की वस्तुओं को जानता है, वैसे ही परमात्मा चेतना भी विश्व के समस्त पदार्थों को जानता है, आत्मा को भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है, परमाणु को भी जानता है, उनसे बनाई गई सब वस्तुओं को भी जानता है, सब कुछ को जानता है। इन बातों का स्रोत भगवान की वाणी है, वेद है। उसी के सागर में ये ज्ञान के सब मोती प्राप्त होते हैं। एक बहुत प्यारा मंत्र है ऋग्वेद का। महर्षि अग्नि ने इस तत्व को अनुभव किया और वो कहते हैं कि भगवान ने इस चेतना के ज्ञान को, इंद्रियों के ज्ञान को, स्वयं के ज्ञान को और जगत के ज्ञान को, जन्म मरण के पुनर्जन्म के ज्ञान को, आत्मा की शाश्वतता के, अपरिवर्तनशील अविनाशी स्वरूप के ज्ञान को प्रदान किया। अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानसा अनिपद्यमानम आच पराच पतिभिश्चरन्तम ससदृचिहे स विशुचिर्वसान आवरीवर्ति भुवनेषु अंतः। ऋषि अग्नि कहते हैं, भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। अनिपद्यमानम, ये जो आत्म तत्व है ये अविनाशी है। ऐसा अग्नि ऋषि ने जाना ईश्वर की कृपा से समाधि के द्वारा कि जो आत्मा है वो अनिपद्यमानम, अविनाशी है। और कहा आच पराच, आच पराच पति भी चरंतम। आच यानी सीधे आगे, और पराच
उल्टे वापस, एक तो सीधे और उल्टे वापस। एक तो सृष्टि के आरंभ से जन्म लेना प्रारंभ हुआ, उल्टे वापस फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर शरीर में आना, फिर शरीर से दूसरे शरीर में जाना, निरंतर आना जाना, सीधे उल्टे मार्गों से चरंतम विचरण करने वाले, व्यवहार करने वाले गोपाम। गोपाम अर्थात इंद्रियों का स्वामी। गोपा आत्मा है, और ये कैसा है? इंद्रियों का राजा इंद्र आत्मा है। गोपाम अपश्यम, बोले इस इंद्रियों के राजा को, मेरी इंद्रियों के राजा मेरे को, अपने आप को, अपश्यम मैंने देखा। अग्नि कह रहे हैं कि हे दुनिया के उपासकों, मैंने अविनाशी आत्मा, जो जन्मता मरता है, जो मोक्ष की ओर जाता है और लौटकर वापस फिर कई बार नरकों की यात्रा की ओर चल पड़ता है, कभी धर्म की ओर जाता है सीधे पांव, तो कभी पाप की ओर लौट पड़ता है उल्टे पांव। ये जो आत्मा है, जो अच्छाई और बुराई की ओर सीधे और उल्टे मार्गों पर चरंतम विचरण करने वाला है, व्यवहार करने वाला है, गोपाम अपश्यम, इंद्रियों का ये राजा है, इंद्रियों का यही उपयोग करता है, इंद्रियों के द्वारा यही अच्छाई और बुराई की ओर चलता जाता और आता है। मैंने अपश्यम ऐसा जाना है, मैंने ऐसा जाना है। फिर कहते हैं सह सदृची, स विशुचि वसान भुवनेषु अंत आवरी वर्ती। और कहा वह इंद्रियों का स्वामी ये आत्मा, सदृची ही सरल दिशाओं को, और स वही विसूची विषम दिशाओं को, अच्छे कार्यों को बुरे कार्यों को, स वही आत्मा, अविनाशी आत्मा, गोपाम इंद्रियों का राजा आत्मा, अपश्यम जिसको मैंने जाना है, वह आत्मा कैसे क्या क्या करता है, तो कहा ये भी मैंने जाना है। स आत्मा सदृची सरल दिशाओं की ओर जाता है, धर्म की ओर, दया करुणा सत्य न्याय नीति की ओर बढ़ता है। और कहा वही आत्मा सविसूची विषम दिशाओं की ओर, छल कपट अहंकार अभिमान दर्प घमंड बुराइयों की ओर भी जाता है, मन में धर्म को भी धारण करता और पाप को भी धारण करता है। कहा वो आत्मा वसानह, अच्छे और बुरी दिशाओं को धारण करता है, अच्छे और बुरे भावों को, बुरे और अच्छे विचारों को, बुरे और अच्छे लक्ष्यों को, इच्छाओं को, मान्यताओं को धारण करता है। भुवनेषु अंत आवरिवर्ती, लोकों के बीच में, भुवनेषु अंत संसार के अंदर, जन्म मरण के अंदर, इस लोक से दूसरे लोक में, इस शरीर से दूसरे शरीर में, इस योनि से दूसरी योनि में, दूसरी से तीसरी योनि में, लग 84 के फेरे में चक्कर काटता रहता है, आहावरिवर्ती, और पुनः पुनः बार बार आता जाता रहता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण अच्छी दिशाओं से हटकर बुरी दिशाओं में, बुराइयों में विचरण करता है, उल्टे पांव चलता है। ज्ञान के कारण सही दिशाओं में, सूदी दिशाओं में चलता है, सरल दिशाओं में चलता है। अग्नि का ये अनुभव, ऋषि अग्नि का ये अनुभव
हमारा भी अनुभव बन सकता है अगर हम इस पर तनिक अच्छे से अनुसंधान करें, इस तत्व को हम बारीकी से समझें, तो ये अनुभव हमारे जीवन का भी अंग बन सकता है। हम इसे आत्मसात कर सकते हैं। हम सब देख रहे हैं, वेद कहता है, अग्नि ऋषि ने जाना, यहाँ तो कणाद मुनि कहते हैं, यहाँ तो कपिल कहते हैं, कोई है नहीं माई का लाल जो ये कह दें कि आत्मा नहीं है। मैं नहीं जानता, आत्मा ही जानता है। जड़ को भी, चेतन को भी, खुद को भी, शरीर को भी, अपनी मनसा को भी, भावना को भी, अच्छे बुरे विचार को भी, योजना को भी चेतना जानती है। उसी तत्व को वेद मंत्र में कहा, इसको आत्मसात करें। आप भी जानते हैं, आप अविनाशी हैं। आप भी जानते हैं, आप सीधे उल्टे रास्तों पर चलते हैं। आप भी जानते हैं, अपनी इंद्रियों के आप ही स्वामी हैं। हाथों के, पाँवों के, वाणी के, आँखों के, कानों के, जुबान के, जिह्वा के, वाणी के आप ही स्वामी हैं। आप भी जानते हैं। अपश्यम, मैंने देखा, हम सब ये देख रहे हैं। ससदृची सविशुचि, और वो सरल और विषम दिशाओं में जाता है। आप भी जाते हैं, सरल में भी, विषम में भी, अच्छी दिशाओं पर, बुरी दिशाओं पर। हम जान रहे हैं इसे। अच्छाई और बुराई को हम धारण करते हैं, धर्म को और अधर्म को हम धारण करते हैं, भावनाओं को, विचारों को, योजनाओं को धारण करते हैं। और उसके कारण भुवनेषु अंत आवरिवर्ती, संसार में लक्ष्य और राशि में भटकते रहते हैं। जिन बच्चों को जन्म के उपरांत पिछले जन्मों को स्मृति आती है, वो बताते हैं तो सिद्ध हो जाता है आत्मा अजर अमर। मंत्र पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, आपने समझा है। तनिक इस पर आत्मचिंतन करें 2 मिनट और भी, और फिर हम आज के ध्यान को विराम देंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे और शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट जो सुना है, इस पर चिंतन करके इसको आत्मसात करें। ओम कीजिए।
ओ, इस प्रकार आत्म स्वरूप को, आत्मस्तति को ऋषि अग्नि के आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में जानते समझते हुए अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आज के ध्यान प्रयोग को यहीं विराम देंगे। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। इस संपूर्ण भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए अंतस जागरूकता को देह पर लाएं, बाहर पूरे शरीर पर फैलाएं। दोनों हाथ उठाकर हथेलियों में घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। वो फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए और सामने देखें, सहज हो जाए। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इनका स्वागत है। ओ, स्वस्ति।